नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज देवेंद्र फडणवीस की जो प्रोएक्टिवनेस है उसके विषय में बात करूंगा। किस प्रकार से ट्रू इंडोलॉजी या फिर भारद्वाज स्पीक्स के नाम से जो ट्विटर हैंडल है, जो उसने बात रखी थी, अपना पक्ष रखा था, उसके विषय में जो उनकी प्रोएक्टिवनेस मैंने देखी कि हो सकने को तो ये भी हो सकता है कि भारद्वाज स्पीक को खुले में फांसी दे दी जाए, लेकिन हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिसके बाद में भारद्वाज स्पीक ने बहुत लंबा चौड़ा एक पूरा आर्टिकल टाइप लिखा, जिसमें कि उन्होंने माफ़ीनामा लिखा और उन्होंने कहा कि उनकी माताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और अगर मुझे इस प्रकार से पब्लिक में फांसी दी गई तो उनकी माताजी भी, उनका भी प्राणांत हो जाएगा और इस प्रकार से 2 हत्याएं सरकार के माथे ये लग जाएंगी। तो मैंने जो कुछ भी कहा है उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा गया है। अब ज्योतिबा फुले के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और दूसरा था कि किस प्रकार से एक और व्यक्ति जिन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि बापू कहा जाता है, वो करमचंद की औलाद नहीं थे, बल्कि करमचंद जिस जमींदार, मुसलमान जमींदार के यहाँ पर नौकरी किया करते थे, उसके यहाँ पर चोरी कर ली थी। तो मुस्लिम ने करमचंद की वाइफ को किडनैप कर लिया था, जो बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी और उस बालक को फिर करमचंद ने पाला था और वो बालक पैदा हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे नोटों वाले बापू। तो ये जो चीज़ थी ये संभाजी भिड़े ने कही है और इसका उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा एविडेंस भी दूंगा, इसका मैं पूरा प्रूफ भी दूंगा और इस चीज को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। इस पर भी कूद करके आए कौन? हमारे देवेंद्र फडणवीस जी। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी तक उन लोगों को कभी नहीं कहा कि हम इनको खुले में फांसी पर टांग देंगे या इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने की महाराष्ट्र की शान सावरकर जी के ऊपर कितनी सारी अभद्र टिप्पणियां की, उन पर उन्होंने कोई प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे ही 2 विषयों पर बात आई, जो कि एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे ज्योतिबा फुले के विषय में ये बताया जाता है कि उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जिसमें कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील गालियों का प्रयोग किया है। ऐसे कुछ एविडेंसेस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। मैं कुछ देर के लिए इस स्क्रीन को यहां पर लगा करके रखूंगा ताकि आप लोग इसको देख सकें और खुद सोच सकें कि ज्योतिबा फुले का जो मेंटल लेवल था वो क्या था। तो अगर ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं तो क्या भारद्वाज स्पीक सही बोल रहे हैं? तो इन सब बातों के ऊपर मैं बात करने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि किस प्रकार से मेवात के अंदर इस टाइम पर पूरी आगजनी हो रखी है। बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। माताएं बहनें जो हैं उनको मंदिर के अंदर बंद होना पड़ा। छोटे छोटे मासूम बालकों की जान पर बनी आई है। और जितने भी हरियाणा वालों के लग्जरी गाड़ियों का उनको बहुत शौक है, मुसलमानों ने लाइन दर लाइन सारी गाड़ियां फूकनी शुरू कर दी हैं। तो वहां से बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं। सारे के सारे वीडियोस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूं और ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल ही जाता है। और बहुत सारे लोग वहां से हमारे साथ में जुड़े हुए भी हैं, जहां पर हम सारे के सारे वो एविडेंस प्रूफ डालते हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। यूट्यूब को बहुत सारी दिक्कत होती है ऐसे एविडेंस और प्रूफ डालने से। तो अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये तो हरियाणा वाले वो लोग हैं जिन्होंने की मतलब पूरी की पूरी दिल्ली को जाम कर रखा था, जिन्होंने लाल किला तोड़ दिया और भाई वहां पर जाकर के पुलिस को बहुत मारा, इन्होंने ऊपर से फेंक दिया था। मैक्सिमम लोग वही लोग थे ना जो हरियाणा से आए हुए थे, वो लोग थे जो कि हमारे मुजफ्फरनगर से, हमारे राकेश नरेश टिकैत जी के समर्थक बहुत सारे लोग थे। तो हरियाणा में जो मेजर पॉपुलेशन है वो किन लोगों की है? वो तो उन्हीं लोगों की है जो उनसे किसानी से जुड़े हुए हैं या फिर भाकियों से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को आग लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। उनकी गाड़ियों पर आग लगाई गई है, उनकी जितनी शोभा यात्राएं उनको रोका गया है। देखो, हो सकता है किसी को मेरी जो चीजें है ना बहुत ज्यादा, अंकुर ने ये बात क्या कह दी भाई, क्यों कह दिया भाई, इसका तो आज से बाइकआउट करेंगे, ये कहीं मिलेगा तो उसको पीटेंगे। भाई करो जो तुम्हारी मर्जी आता है करो। लेकिन आज तुम्हारी वो मर्दानगी कहाँ गई जो कहते थे कि हमने तो लाल किले में से चांदी का फलाना क्या तोड़ दिया था, वो लाल चांदी की वो छत थी, हम उसको उतार लाए थे, हमने इतना शासन किया है, लाल किले पर हमारा झंडा होना चाहिए, हमारे यूनियन का झंडा होना चाहिए। यूनियन वाले के मुंह से अभी तक एक वर्ड निकला क्या?
दूसरी बात कि वो लोग भी नहीं बच सकते हैं जिनकी वहां पर सरकार है। तो भाई डबल इंजन की सरकार है वहां पर, खट्टर साहब वहां पर पूरा तुष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा वहां पर कई बार देखने को मिला। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो कौम आपको वोट ही नहीं दे रही है उनसे आपको इतना खतरा क्यों है, आप उनसे इतना डरते क्यों हो। पूरा का पूरा कार्यकाल ये बीतने वाला है और इस पूरे के पूरे कार्यकाल में जितना तुष्टीकरण खट्टर साहब ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। भाई हरियाणा से लगता हुआ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कुछ सीख लो। हमारे योगी साहब ने खुलेआम ये बात कही है कि भाई मस्जिद में त्रिशूल कर क्या रहा है, अगर ज्ञानवापी है तो उसको मस्जिद कहना बंद करो, वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। तो हम इसको लेकर के रहेंगे, ये हर एक हिंदू का प्रण है और इसके लिए स्टेट के अंदर गुद्दा होना बहुत जरूरी है। पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जितने मलेच्छ हैं उतने हमारे यहाँ गांव में हो जाते हैं, जितने कस्बे में हो जाते हैं भाई, जितने पूरे के पूरे हरियाणा में। और पूरे हरियाणा को आज की तारीख में उंगलियों पर नचा रखा है। यानी कि मेवात के अक्षेत्र, जिसका मेवात का क्षेत्र जो है ना उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी लगता है, लेकिन ये जो आग लगी है कौन से एरिया में लगी है, ये पूरी पूरी आग जो है वो हरियाणा के एरिया में लगी है। अब आप खुद सोचो कि जो अपने आप में सूरमा बने फिर रहे थे, जो अपने आप में बड़े दादा बने फिर रहे थे, जो ये कह रहे थे भैया हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ट्रैक्टर किसी पे चढ़ा देते हैं, वो आज कहाँ है। और ये इन हरियाणा वालों के एरिया में जो मेवात है ना वो इतना सा है कि इसको पूरा हरियाणा मिलकर के अगर इकट्ठा हो जाए तो पैर के अंगूठे के नीचे दरड़ सकता था, लेकिन दरड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो है ना अपने एक सेफ्टी जोन में है, एक सेफ जोन में है, अपना जो कंफर्ट जोन होता है ना उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि अगला टारगेट हरियाणा होगा, बिकॉज इन लोगों के अंदर ये बीमारी पिछले 20 साल से है कि हमारा एक लड़का या एक लड़की होगी बस, दैट्स इट, उसके बाद हमें कोई पैदा करना ही नहीं है। और ये एक कौम के अंदर बहुत ज्यादा है। उस कौम को, जिस कौम को हरियाणा की शान समझा जाता था, जिसके सिर पर पगड़ी बनती थी हरियाणा की, उसने इस बात को डिसाइड किया और एक एक चिची बच्चा उनके यहाँ पर पैदा हुआ, या तो कहीं बाहर नोएडा गुड़गांव इधर या विदेश में कहीं पर अपनी नौकरी कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, और इनके माँ बाप जो हैं जो बड़ी बड़ी कोठियाँ वो खाली पड़ी। मैंने आपको बताया था, मैंने कुरुक्षेत्र का दौरा किया था जहाँ पर रोहित सरदाना की कोठी है, उससे पीछे जाकर के पूरा कोठी एरिया था, वो मैंने घूमा है। वहाँ आपको चूहे का बच्चा नहीं मिलेगा आपको किसी खानदान का, सब के सब लोग मैक्सिमम बाहर चले गए हैं, कोई युवा नहीं मिलेगा, सब बुजुर्ग लोग थे उधर। मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी और मुझे बड़ा दुख होता है। ये केवल कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, मैक्सिमम चीजों जो हरियाणा के होंगे मुझे बता देंगे। गांवों में फिर भी लोग हैं, लेकिन शहरों में इस तरीके से खाली पड़ा, ये टारगेट बनेगा। वो लोग जो कहते हैं ना कि हमारे 12 लोग होंगे तुम्हारी कोठी के ऊपर, हम हमला करके कब्जा कर लेंगे, ये चीज होनी है। जिस दिन हरियाणा वालों को ये चीज का बहुत ज्यादा ना घमंड हो गया, ऐसा अंदर से एहसास आना शुरू हो गया कि भैया अब हमसे बड़ी पावर कोई नहीं है, उसी दिन डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो जाति के सरगना बने फिर रहे थे, जो कह रहे थे हमने लाल किले पर कब्जा कर लिया, लाल किले पर तो हमने शासन किया है, वो जो लोग कह रहे थे कि भैया डबल इंजन की सरकार है, हमें सरकार के अंदर लाओ, हम फलाना कर देंगे ढिमकाना कर देंगे, पूरे के पूरे, चाहे वो जात हो, खाप हो, चाहे सरकार हो, सारे के सारों का फेल्योर है। ये आज की तारीख में यदि महिलाओं को मंदिर के अंदर छिप छिप करके जान बचानी पड़ रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगर जान बचानी पड़ रही है, तो ये सारे के सारी चीजें, इस दोनों चीजों का फेल्योर है। जो हरियाणा कभी अपनी एकता के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा के अंदर इस समय पर जातिवाद को घुसाया गया है, वो जातिवाद जो आपसी वैमनस्य पैदा करता है हिंदुओं को हिंदू नहीं रहने देता है, वो वैमनस्य आज की तारीख में हिंदुओं के इस आर्यों के प्रदेश हरियाणा को जलने पर मजबूर कर रहा है। और पूरे के पूरे हरियाणा के लोग अगर आज भी नहीं जागे, फिर जागने का मौका नहीं मिलेगा। ये जातिवाद भूल करके सबको एक होना पड़ेगा, तब जाकर के मैं कहा है कि सारे एक होंगे, पूरा एक शरीर बने, और फिर पैर के अंगूठे के नीचे दरड़ने के इससे भी बहुत छोटे हैं, कर दोगे ये काम, लेकिन इसके लिए एक होना पड़ेगा। नहीं तो ये आग आज केवल मेवात में है, कल पूरे हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज आपने उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रख दिया है और इसका आपको भान तक नहीं है, ज्ञान तक नहीं है, आपने वहां लेवल तक सोचा नहीं है, जहां तक कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छा लगता है, अवेयरनेस के लिए हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो ज्योतिबा फुले की बात है या महात्मा गांधी के जन्म की बात है कि वो
करमचंद की औलाद थे या किसी मुस्लिम जमींदार की औलाद थे, इस पर हम थोड़ा और रिसर्च करके फिर किसी के साथ में बैठ करके एक पॉडकास्ट अवश्य करेंगे। तो हमें सपोर्ट देते रहिए इसी प्रकार से, और सत्य सनातन को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है ही। इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे सिंह बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।